एक बार फिर से आपको हम स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपको बायनोमियल थ्योरम को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूं, जो को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हम जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक ही तरीक़ों से क्वेश्चन को बायनोमियल, खास करके बायनोमियल थ्योरम से पूछा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इस प्रकार बढ़ते बढ़ते रहेगा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि द वैल्यू ऑफ NC1, ध्यान दीजिए NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अगर इस प्रकार बढ़ते रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 2 के पावर n, ऑप्शन बी दिया है 2 के पावर n-1, ऑप्शन 3 दिया है 2 के पावर n+1, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का रहता है NC1 NC3 NC5 तो आपको एक काम करना है, वहाँ एक मान बैठाना है। n के जगह आप कुछ भी मान रखिए। मान लीजिए हम आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए 5 डालते हैं, तो 5C1 प्लस 5C3 प्लस 5C5, ध्यान दीजिएगा यहाँ 5C5 यहाँ बराबर है तो छोड़ देना है। अगर आप n के मान 3 लेते हैं तो कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो 5C1 5C3 5C5 इसका हम तोड़ देते हैं, NCR पर तोड़ देते हैं। NCR किस प्रकार तोड़ रहा है आपको नीचे लिंक में दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप पहले समझ लीजिए किस प्रकार तोड़ा जाता है। NCR को NPR को किस प्रकार तोड़ते हैं। चलिए तो 5C1 को कीजिएगा तो क्या आएगा? 5। उसी प्रकार 5C3 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 10। उसी प्रकार 5C1 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 1। तो सबको जोड़ दीजिएगा, 5 प्लस 10 15 प्लस 1 क्या तो 16। तो यहाँ हमको n के पावर n बराबर 5 रखने पर आंसर क्या आएगा? 16 आया। अब यहाँ बताया कि किसके बराबर है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 के पावर यदि 5 करते हैं, 2 के यदि पावर 5 करते हैं तो यहाँ 2 के पावर 5 कितना है? 32। ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी दिया है n-1 अर्थात 5n के बराबर 5 है तो 5 - 1 कितना आया? 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 कितना है? 16, ठीक ना। जो हमारा क्या है यहाँ कितना आया? 16। तो हमारा यही मैच हो जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हमारा मैच हो जाता है। अगर आप यहाँ कीजिएगा सी में जाइएगा, 2 के पावर n+1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 के पावर n+1 कीजिएगा तो 6 आएगा, और 2 के पावर 6 आएगा तो एक और ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार का आपको हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब इस प्रकार का रहता है NC1 NC3 NC5, जब इस प्रकार का विषम संख्या में नीचे रहता है, r बराबर विषम संख्या रहता है, तो उसको हमेशा 2 के पावर n- ही आंसर होगा। चलिए इसको लिखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो देखने जा रहे हैं 2016 के ऑड में आया है। 2016 के ऑड में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + x² का होल पावर 13 इज कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इसका n बराबर 13 है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना बनेगा? आपको हम पहले ही बता चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायनोमियल में कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक में दिया गया है। आपको हम बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया है बायनोमियल थ्योरम किस प्रकार बना है, क्यों बना है और किस प्रकार उसको एक्सप्लेन करते हैं, सारी बातों को बनाया है। आप नीचे लिंक में वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 13 है तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा। तो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर है, तो n बराबर कितना है? 2 है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना बनेगा? आपको मालूम है किस प्रकार टूटता है, a² + 2ab + b²। तो इसमें टर्म्स कितना हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, मानी 3 टर्म्स में टूटा हुआ है। तो उस प्रकार कहने का मतलब कि जब 2 रहता है, n बराबर 2 रहता है तो उसका टर्म कितना बनेगा? n+1।
तो यहाँ कितना टर्म्स है 3। तो यहाँ पावर कितना है, n बराबर कितना है 13, तो 13 में एक और जोड़ दीजिए तो कितना है 14। 14 कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन सी में 14 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द सीरीज 20C0 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C3 इस प्रकार करते करते 20C20 तक गया है, और इसका क्या होगा इस सीरीज का, सबको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो अब ऑप्शन पावर में दिया है, सबका आंसर पावर में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 दिया है 2 के पावर 19, ऑप्शन बी दिया है 2 के पावर 20, ऑप्शन सी दिया है 2 के पावर 21, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चन है 2017 के और में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा इसी तरीका का क्वेश्चन हल्का हल्का चेंज करता है, हमेशा पूछता है। जो सीरीज दिया गया है 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C3 इस प्रकार 20 तक गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। 2 के पावर 19, 2 के पावर 20, 2 के पावर 21 या नन ऑफ दिस। आपको हम बहुत ही सिंपल तरीका से एक चीज़ आपको समझाने पर हैं, पहले उस चीज़ को समझा लीजिएगा। आपका हम लगभग एक 1 वर्ड इससे हमेशा टच रहता है। आपको हम आगे पढ़ाने वाले हैं किस प्रकार क्वेश्चन आगे दिया गया है, आपको हम पूरा डाउट क्लियर करने पर हैं। समझ में आया। तो यहाँ देखिएगा 20 लिया गया है, n बराबर 20 लिया गया है। यदि हम 20 को लंबा करके तोड़ेंगे तो बहुत देरी लगेगा। इसको हम शॉर्टकट में कोई भी अंक छोटा अंक लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए n बराबर 20 ना लेकर आपको हम n बराबर 4 दिखाते हैं। क्यों 1 बराबर 4 ले रहे हैं, ताकि बहुत ही कम समय में बन सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या शुरू किया जाए 20C0 शुरू किया गया है। यहाँ हम लोग क्या शुरू करेंगे 4C0 शुरू करेंगे, प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3। ध्यान दिवाया 3 लिखेंगे, उसके बाद 4C4 यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 था, n बराबर 20 था, r बराबर 20 तक ले गया है। यहाँ हम लोग 4 माने तो 4। चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। जब इसको हम कैल्शियम में डाल के सीधे तोड़ते हैं तो क्या आएगा 4C01। चलिए बहुत अच्छा। उसी प्रकार 4C1 क्या आएगा 4, बहुत अच्छा। चलिए उसी प्रकार 4C2 डालते हैं तो क्या आएगा 6 प्लस 4C3 डालेंगे तो क्या आएगा 4। उसी प्रकार 4C1 डालेंगे, 4C4 डालेंगे तो क्या आएगा 1। तो सबको समेशन करते हैं। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 कितना होगा 11, 11 प्लस 4 कितना होगा 15, 15 प्लस 1 कितना आया 16। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ अब 16 आया। अब 16 यहाँ किसका अथी होगा 16 यहाँ मान लीजिए, कहने का मतलब इसको पावर में करेंगे तो 2 के पावर 4 होगा। यानी n बराबर हम लोग कितना लिए थे 4 लिए थे। जितना हम लोग n बराबर लिए हैं उतना ही हमारा आंसर आया है 2 के पावर n कर कर। तो यानी यहाँ 20 लिया है तो इसका आंसर क्या आएगा 2 के पावर 20 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन भी 2017 के और में पूछा गया है। यानी कहने का मतलब कि हर साल बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो समझिए बाइनोमियल थ्योरम को 1 वर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपने पूरा समझ लिया। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 5√2x का होल पावर 9 प्लस 1 माइनस 5√2x का होल पावर 9 इज कितना होगा। ऑप्शन समझिए, ऑप्शन ए दिया हुआ 7, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 9, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक्सपेंशन दिया गया है, एक्सपेंशन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, बीच में प्लस है। समीकरण में पूछ रहा है कि इस प्रकार के समीकरण में कितना टर्म्स बनेगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स बनेगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, एक्सपेंशन को दीजिए, मान लीजिए देखिएगा 1 प्लस x के पावर n है, तो इसको अगर एक्सपेंड कीजिएगा उसी प्रकार 1 माइनस x के पावर n है, ठीक ना। दोनों के एक्सपेंड करने के बाद अगर बीच में प्लस है, ठीक ना, दोनों के बीच में क्या है प्लस है। इन दोनों को अगर तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद एक एक्सपेंशन बनेगा। समय को व्यर्थ ना करते हुए हम इस चीज़ को ना करने पर है, लेकिन एक इक्वेशन बनेगा। वो क्या बनेगा 2
और ब्रैकेट 2 सबसे गुना होगा, 2 सब माने 2 बार हर एक चीज़ को आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले 1 क्या आएगा? NC2 x² प्लस NC4 x4, ठीक ना। इस प्रकार यहाँ एक एक्सपेंशन को बनेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार का रहता है 1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1 माइनस एक्स पावर n, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, इसको हम तोड़ेंगे तो एक फॉर्म में, लास्ट में हमको एक फॉर्म सबको काटने कूटने के बाद हमको इस प्रकार का एक फार्मूला मिलेगा। 2 × 1 प्लस 2 NC2 x² प्लस NC4 x के पावर का एक हम लोग का फार्मूला मिलेगा। दीजिएगा तो यहाँ हम तोड़ेंगे उस एक्सपेंशन पर, यदि हम लोग रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 1 प्लस 9C2 x के पावर कितना होगा? 2, ध्यान दीजिएगा, प्लस 9C4 x के पावर 4 प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 4 आया, यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। तो 9C6, समझ में आया? 9C6 x के पावर 6। उसी प्रकार लास्ट में 9C8 x के पावर क्या हो जाएगा? 8। अब आगे हम बढ़ नहीं सकते, आगे क्या आएगा? 10 आएगा। 10 तो यहाँ कितना n के बराबर कितना है? 9 है। तो यहाँ दीजिएगा कितना एक्सपेंशन है? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? 5। आपको ऑप्शन में है कहीं 7 है, यहाँ 5 है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए इसको लिखिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के इवेंट में पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 14C3 इज, ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 364, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। NCR को तोड़ना है, NCR को हमको क्या करना है? तोड़ना है। तो NCR को तोड़ने के लिए हमको क्या फॉर्मूला बताए थे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जब इस चीज़ को हम लोग क्या करते थे? पढ़ चुके थे। ध्यान दीजिएगा, जब इस बातों को आप पढ़ चुके हैं, तो इसी फार्मूला पर आप इसको तोड़िएगा। तो क्या है? n बराबर कितना है? 14। बहुत अच्छा, 14 क्या है? फैक्टोरियल। चलिए r बराबर, तो r बराबर क्या है? 3 फैक्टोरियल। चलिए ठीक है। और n माइनस r, तो 14 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 11 फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। चलिए क्या करते हैं? 14 × 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल रहने देंगे, क्योंकि नीचे 11 फैक्टोरियल है। और उसके बाद गुना में क्या है? 3 फैक्टोरियल। तो 3 को तोड़ देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 11 फैक्टोरियल काट दिए। यहाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो हम लोग के पास क्या आएगा? 14 × 13 × 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 364, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में 364, तो 364 आंसर है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो आप एग्जाम में वो हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सीखने के लिए हो सकता है, आपको याद करने के लिए इस प्रकार को, आपको फिर से रिवाइज करने के लिए इस फार्मूला को इस प्रकार तोड़ने के लिए हम कोशिश किए हैं। आपको सीधे कैल्शियम में डालना है। किस प्रकार डालना है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करना है? 14 लिखता है, 14 लिख दिया। उसके बाद शिफ्ट डालकर जो डिवाइड है वहाँ डालेगा। जब वहाँ डालेंगे तो वहाँ सी लिख देगा। उसके बाद जितना भी अंक रहेगा, 3 है, r बराबर 3 लिखिएगा, बराबर टिपेगा तो आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में आप कैल्शियम का यूज करके आराम से इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन भी 2017 के इवेंट में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते NCN तक जाएगा। तो वैल्यू का मान क्या होगा? हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन दिया था 20C0 प्लस 20C1, इस प्रकार का 20C3, इस प्रकार के हम लोग क्या करते करते 20C20 तक गया था। तो आंसर क्या आया था आपको याद है? 2 के पावर 20 आया था। इसको बताने के लिए आपको हम एग्जाम्पल दिए थे। n बराबर हम लोग 4 लिए थे, तो क्या आया था? 2 के पावर आंसर 4 आया था। यानी कहने का मतलब
इस प्रकार का जब 0 से शुरू होते होते n तक जाता है बिना रुके अर्थात बिना गैप के, तो उस हालत में n 2 के पावर n ही आंसर होगा। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है, 2 के पावर n। इसको हम समझा चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको भी पता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो आपको हम क्या बताए थे कि देखिए क्वेश्चन 2016 में कुछ और पूछा गया था, इसी को हमको 20C0 20C1 करके पूछा गया था, लेकिन यहाँ 2017 में इवेंट में क्या किया गया था, NC1 NC1 2 3 इस प्रकार किया गया है। चलिए इसको लिखिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ NC10 बराबर अर्थात इक्वल है NC12 देन वैल्यू ऑफ n इज कितना होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ 20, ऑप्शन बी हुआ 21, ऑप्शन सी दिया हुआ है 22, ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चन है 2018 के ऑड में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ NC10 बराबर NC12 है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है n को, कितना वैल्यू आया। वैल्यू भी ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए इसी का जगह यहाँ 5 यहाँ 10 कुछ भी लिख सकता है, क्वेश्चन अलग हो सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन अलग तरीकाओं से पूछा जाता है, लेकिन मेथड यही होगा, यही इस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार के बनेगा, ध्यान से देखिएगा। NC10 बराबर NC12 बोल रहा है, तो n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ दीजिएगा NCR को हम लोग एक प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, NCn-r लिख सकते हैं। एक बाइनोमियल थ्योरम का एक प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। NCR को हम लोग NCn-r लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है। तो NC किसी को भी आप ले सकते हैं, NC12 या NC10 को। मान लीजिए हम NC10 को ही ले रहे हैं, NC10 को ले रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, NCn-10। समझ में आया। n बराबर तो हमको अननोन है, मालूम नहीं है, तो NCR, तो NCR बराबर कितना है 10। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब पहला टर्म को NC10 को हम NCn-10 लिखे हैं, जब NC10 लिखे हैं तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं जी, NCn-10 इक्वल कितना होगा, NC12। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों बार बराबर है, इसको बराबर हम इसको लिखें तो इसको जगह पर इसको लिखें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, NC10 बराबर 12 लिख सकते हैं इस प्रकार। चलिए n बराबर क्या आएगा, 12 + 10, यानी n बराबर आया 22। किस प्रकार आपको आया मालूम है, एक प्रॉपर्टी यूज करना है, बस उस प्रॉपर्टी क्या है, NCR को NCn-r लिख सकते हैं, उसी को हम लोग लिखें। इस प्रकार को हम लिखिए तो n बराबर 22 आया, जो कि ऑप्शन सी में हमको दिया हुआ है 22। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसको लिखते हैं, हम आगे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ NC1 + NC3 + NC5 इज। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप आँख बंद करके बिना अदर ऑप्शन देखते हुए ऑप्शन बी अर्थात 2 के पावर n-1 पर क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब होगा 2 के पावर n-1, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम लोग 2016 के क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से शुरू किए थे। तो क्या था क्वेश्चन, वहाँ NC1, यहाँ कुछ भी क्वेश्चन अलग था। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखते के साथ आप बता सकते थे इसमें ऑप्शन बी अर्थात 2 के पावर n-1 होगा। आपको किस प्रकार होगा आपको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात कहने का मतलब जब 1 3 5 7 9 इस प्रकार का हालत में रहता है तो उसका आंसर 2 के पावर n-1 होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, सर हमको इस प्रकार का क्वेश्चन में दिक्कत है, हम आपको सोल्व देंगे। क्वेश्चन को जो हम आगे और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोग को 2018 के इवेंट में पूछा गया है। समझिए। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x के पावर n
का इसका एक्सपेंशन जो होगा इसका नंबर ऑफ टर्न क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है n, ऑप्शन बी दिया हुआ है n-1, ऑप्शन सी दिया हुआ है n+1, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम क्या बताए थे, इसको भी हम पहले ही आपको हम बता चुके थे। जब कोई भी पावर n रहता है, जब पावर n रहता है तो एक्सपेंशन n+1 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसको हम क्या किए थे, आपको पिछला लास्ट क्वेश्चन में क्या कहते थे, a + b का होल स्क्वायर पर तोड़े ना। जब a + b का होल स्क्वायर पर तोड़े थे, a² पहला टर्म प्लस 2ab दूसरा टर्म प्लस b², तो कितना टर्म हो गया, 3 टर्म। जब 2 स्क्वायर था तो कितना हुआ, 2 + 1 मतलब 3 टर्म बना। उसी प्रकार जब n टर्म रहता है तो n+1 टर्म बनेगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए इसको लिखिए, हम आगे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ NC20 बराबर NC4 देन वैल्यू ऑफ n इज कितना होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ 22, ऑप्शन बी दिया हुआ 24, ऑप्शन सी दिया हुआ 20, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हम लोग पिछला क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। जब इस प्रकार का रहता है तो एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है। NCR को हम क्या लिखते हैं, NC(n-r) लिखते हैं। किसी एक को लीजिए, मान लीजिए हम NC20 को ले रहे हैं। इसको लिखने के लिए क्या तरीका है, NC20 r। इस 20 - r को हम क्या भी लिख सकते हैं, NCn-20 बराबर NC4 लिख सकते हैं जी। चलिए इसको हम लोग और इक्वल कर देते हैं, NC20 बराबर 4। अब इसको n बराबर क्या निकलेगा, 4 + 20, तो 4 + 20 का मतलब 24। तो इस प्रकार 24 कहीं ऑप्शन में है, यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग आज 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए जो कि बाइनोमियल थ्योरम से था। तो आप सारी बातों को आप समझ किए हैं किस प्रकार बाइनोमियल थ्योरम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एमसी का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको हमें उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर को समझ में आया होगा, अर्थात बाइनोमियल थ्योरम को MCQ का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। तब तक देखते रहिए नंबर 1 क्लास।